आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, तब तक पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है। भाग जाओ यहाँ से, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं मानता, भाग जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। Soldiers, stand! हे ईश्वर, ये दुनिया हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर में यहाँ फसलें लहरा रही थी, लेकिन इन अंग्रेजों ने सारी की सारी एक झटके में काट डाली। हम इनके अत्याचार से नहीं डरेंगे, हम इनके अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर दिया। इस काम में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आजादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें, सिसकियां इनकलाब की गूंज बनकर उठी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांतिकारियों ने भारत की जमीन से विदेशी दरिंदों को निकल फेंकने का मंसूबे मजबूत कर लिए। बेवकूफ इंडियंस नहीं मानते, भाग जाओ यहाँ से। लाला जी आगे बढ़ो, लाला जी आगे बढ़ो। नहीं मानता, ऐसे स्टॉप। लाला जी आगे बढ़ो। अरे लाला जी को तो बहुत चोट आई है, लाला जी का तो सर फट गया। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी इन अंग्रेजों की कफन में कील का काम करेगी। ये आजादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सभी को सौंप के जा रहा हूँ। लाला जी, लाला जी, लाला जी। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के मतवाले के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। हल्का मचा था, दीवारों पर लिखा था कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। मुजरिम भगत सिंह, मुजरिम राजगुरु, मुजरिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है। इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर हैदराबाद का दिल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाज हुएगा दिल में। भगत सिंह, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। भगत मेरे लाल पुत्र की हाल है तेरा। माँ मैं चंगा हूँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं है। पुत्र
प्रेम के जज्बे नू ताकत देता है। पुत्र तेरी ये गल सुनकर मेरा कलेजा फट जा रहा है पुत्र। माँ मेरी तपस्या आज पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैनू दुख होई है। सोच तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो घोड़ी पे नहीं फांसी पे चढ़ने वास्ते जा रहा है। पुत्र तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़कर चला जाएगा। तूने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटा अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ आशीर्वाद दे, आखिरी विदाई लेने का समय आ गया है। भगत वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। देश के हर एक नौजवान के मन में आजादी की एक उमंग जाग गई थी। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से आजादी के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानियां रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को